नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लहरे नेटवर्क। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व जुड़े हैं जो अपनी आवाज से सीधे आपके दिल में घर कर जाते हैं, जिनके जुबान पर सरस्वती माँ का वास है। कहा जाता है कि ये जो यंग टैलेंट है, ये चाहे बॉलीवुड का गीत गाए या फिर किसी एल्बम का हिट, तो उस गाने को जरूर होना है। बिना समय गवाए स्वागत करते हैं म्यूजिक की दुनिया में अपने गाने का लोहा मनवा चुके विशाल मिश्रा जी का। स्वागत है विशाल, लहरे नेटवर्क पर आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वेरी हैप्पी। और विशाल जी के साथ मौजूद है एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके शब्दों को आवाज देते हैं विशाल जी, जिनके सुनहरे शब्दों के जरिए ही विशाल आपके दिलों में घर कर जाते हैं। मैं किसी और की नहीं बल्कि बात कर रहा हूँ कौशल किशोर जी का, जो विशाल जी के लिए लिखते हैं। स्वागत है कौशल जी आपका भी लहरे नेटवर्क पर। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। तो शुरुआत विशाल से करते हैं। जी। पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयां छठी मैया बुलावेली के लिए। ये जो वंडरफुल सॉन्ग आप लोगों ने बनाया है, ये यूट्यूब पर बूम कर रहा है। जी। कैसा महसूस हो रहा है इस गाने को इतना ज्यादा बहुत तेजी से पॉपुलर होता हुआ या वायरल होता हुआ देखकर? देश का सबसे वायरल छठ सॉन्ग है और मेरा आप मानेंगे नहीं, कमाल की बात है अगर मैं बोलूं तो मुकेश जी, मैंने कभी जिंदगी में कोई रिलीजियस गाना गाया नहीं था। कोई कोई स्पिरिचुअल किसी इस तरीके का गाना नहीं गाया था जहां पे मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ऑब्वियसली हर गाने में ही इंसान करता है, लेकिन उस तरीके से कभी, जैसे माँ की भेंट या माँ के लिए कोई भजन या भोलेनाथ का भजन या कोई कवाली, किसी भी तरीके की कोई चीज करी नहीं थी। ये पहली बार हुआ और आप देखें, पहली बार किया है और पहली बार भोजपुरी में हुआ है। तो मुझे लगता है ये ऊपर वाला डिसाइड करता है। और इतनी महान संस्कृति है उत्तर प्रदेश बिहार की। छठ एक पर्व नहीं है, लोगों के लिए एक इमोशन है। ये सारी चीजें जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखी हैं या जिंदगी में समझी हैं या जिंदगी में महसूस करी हैं, जो हिंदुस्तान मैंने अपने अंदर महसूस किया है, उसी में से जो सीखा हुआ थोड़ा 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 साझा करने की कोशिश थी। तो हमें लगा कि एक छवि बनी हुई है भोजपुरी गानों की। और भोजपुरी साहित्य और संस्कृति में इतना धनी है कि अगर इसे अच्छे से प्रेजेंट किया जाए तो आप पढ़ें अगर इसे ध्यान से, तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली आप किस तरीके का साहित्य पढ़ रहे हैं। तो हमें लगा कि क्यों ना जिस तरीके का भोजपुरी है उस तरीके से उसे पेश किया जाए। और मैं बहुत खुश हूँ कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं। कल शाम में तो आंखें भर आई थी लोगों के मैसेजेस पढ़ पढ़ के। मतलब ये कल्पना भी नहीं करी थी किसी ने कि इतने सारे मैसेजेस, इतना रिस्पॉन्स आएगा। और पहली बार दादी, नानी, चाची, मौसियां हमें इस तरह, ताऊ जी, बुआ जी, ये जो हमारे समाज में नाना प्रकार के लोग हैं, ये हमें मैसेज कर रहे हैं कि बेटा, हम आपने भोजपुरी को बचाया, आपने भोजपुरी को इस तरह से रखा, आपने छठ माँ का गाना गाया। कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया कि छठ होता क्या, ये गाना सुन के हमको पता लगा। तो बहुत खुशी है। हमेशा लोग बोलते रहते थे कि कोक स्टूडियो होता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं होता। तो हमें लगा क्यों ना अपनी संस्कृति, अपनी देश से कुछ निकाल के लोगों को प्रेजेंट करें जहाँ पे सिर्फ म्यूजिक हो। और मुझे बहुत खुशी है कि लोगों ने उससे हाथों हाथ लिया। बात अगर कौशल जी से करें तो मतलब बहुत, जब गाने के लिरिक्स सुने, कहा जाता है कि गानों की जिंदगी शब्दों से ही होती है, जो लिरिक्स होता है। तो आपने ये कैसे इमेजिन किया कि मतलब गाने के जो शुरुआती बोल है वो सीधे दिल पर जाकर लगते हैं उन लोगों के लिए जो अपने घर से, अपने जमीन से, अपनी मिट्टी से दूर हैं, जो जानते हैं छठ के बारे में पर कभी महसूस नहीं किया है? जब बिहार की बात आती है तो जो सबसे बड़ी वेदना है बिहार की वो ये है कि हमारे बहुत सारे भाई, हमारे बहुत सारे पिता समान चाचा जी, ताऊ जी, जो वो बाहर जाते हैं कमाने के लिए। आप जानते हैं ये बहुत एक छुपी हुई बात भी है इसमें कि हम बहुत ज्यादा लोग परदेसी हो जाते हैं। मैं भी आज बाहर हूँ, भाई भी आज बाहर है, तो बहुत सारे लोग हैं जो घर से बाहर जाना पड़ता है उनको, और वो कभी आए ना आए, छठ पूजा पे उनको उनको मन करता है आने का। बहुत लोग आ पाते हैं, बहुत लोग नहीं आ पाते। इसलिए गाने की जो शुरुआत है वो वहां से रखी थी मैंने कि आप बेटा जब परदेसी हो जाता है तो वो कैसा लगता है, और फिर वो गलियां, वो घर, जो उसका घर है गांव का, वो उसको पुकारता है, आवाज देता है। और छठी मैया जो है वो रास्ता निहार रही है। तो छठ माँ जो है वो वेट करती है कि सब बच्चे मेरे आ जाएं तो पूजा हो। तो ये बहुत इमोशनल कनेक्ट था, क्योंकि मैं बिहार से हूँ और मैं पिछले जब से जन्म लिया हूँ तब से देख रहा हूँ छठ पूजा को।
तो वो सारी भावनाएं इसमें डालनी थी, और मैं भाई का बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने उस इमोशन को मुझसे भी ज्यादा बेटर तरीके से कन्वे किया। मैं जितना इनको कन्वे करता था उससे बहुत ज्यादा कहीं ले जा करके इन्होंने उस इमोशन को कन्वे किया है, तो इसके लिए भाई का शुक्रिया। और सब लोग कर रहे हैं, जितने भी स्टोरी आ रही है सब लोग कह रहे हैं कि विशाल भैया, आप सब लोग भैया ज्यादा बोल रहे हैं, क्योंकि इतना इमोशनल जुड़ गए हैं विशाल भाई से कि आप कब आएंगे बिहार, कब आएंगे, आप बिहार आइए, हम लोग मिलना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि एक पारिवारिक गाना लग रहा है, जैसा भाई ने बताया कि मौसी, बुआ, चाची, दादी के ऊपर ये गाना शूट कर रहा है, लोग रील डाल रहे हैं परिवार का, तो लग रहा है कि एक पारिवारिक गाना बनाया है। तो बहुत खुशी है इस बात की, ये गाना हमेशा बहुत खास रहेगा हम लोग के लिए। विशाल जी, जैसा आपने बताया कि आपने कभी ये आध्यात्मिक गाने या भजन कभी नहीं गाया था, मैंने भी आपके बारे में आज सुबह पढ़ा, तो आफ्टर वर्किंग विद सम ट्रेमेंडस प्रोजेक्ट्स इन बॉलीवुड, आपने ऑल ऑफ सडन कैसे ये जहन में आया कि हाँ, छठ पर गाना करना जरूरी है या फिर करना चाहिए? मतलब कुछ तो पहला थॉट आया होगा जब आपके सामने इस गाने को प्रपोज किया गया होगा या इस आइडिया को प्रपोज किया गया होगा। क्यों नहीं, मतलब नाम, काम, शोहरत, प्यार का फायदा क्या है अगर आप जहां से आए हैं, जो आपकी मिट्टी है, अगर आप उसके बारे में बात ना कर सके तो आप अगर अपनी देश की मिट्टी उठा के निचोड़ेंगे तो 2000 गाने गिरेंगे। इतनी इतनी ताकत है हमारी इस मिट्टी में। और बहुत महान देश में रहते हैं हम, बहुत लकी हैं कि हम हिंदुस्तानी, हमारे पास इतनी सारी चीजें कहने के लिए। छठ है, दिवाली है, हम भोलेनाथ पे गाना बना सकते हैं, हम हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पे गाना बना सकते हैं, और सब लोग को एग्जिस्ट करते हैं। इससे खूबसूरत बात हो ही नहीं सकती कोई, कि आप किसी भी बारे में बात कर सकते हैं। और ये इतनी महानता इस देश में, इतनी सारी चीजें। आप खुसरो को गा लें, आप बुल्ले शाह को गा लें, आज भी गा लें, या किसी ने आज अगर छठी माँ का गाना कौशल ने लिखा, आप गा लें, तो आपको मिलेगा कि सिरा एक ही है, भावना एक ही है, हम लोग इमोशनल लोग हैं। और अगर हम चकाचौंध में अपनी आंखों को सही दिशा में न ले जा पाए और सही चीजें ना देख पाए, तो इस नाम का फायदा क्या? मेरे फैंस बहुत प्यार देते हैं मुझे हर बार, हर गाने पे, चाहे वो अवार्ड्स जितने भी मुझे मिले हैं या जितना भी मुझे नाम मिला है, उस चीज का कोई फायदा नहीं है अगर जो मैंने सीखा है, जिस देश में मैं बड़ा हुआ हूँ या बड़ा हो रहा हूँ, या जिस देश से मैं सीख रहा हूँ, उसके लोगों को मैं ये ना बता पाऊं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है इस देश का। तो छठ पर्व, मैंने आपको बताया, प्लान कुछ नहीं किया था, 3 दिन में ये गाना बना है, शूट हुआ और बाहर आ गया है। और आप देखें कि बहुत अलग सा शूट भी किया हमने। पहली बार, ना कोई वीडियो है, ना कोई लड़की है, ना कोई लड़का है, ना कोई कहानी है, सिर्फ 12-13 लोग जो एक एक चीज महसूस कर रहे हैं, एक श्रद्धा में खड़े हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, ना कि सिर्फ अपने लिए, बाकियों के लिए भी जो वो गाना सुन रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो बाकी लोग भी गाना सुन रहे हैं, किस तरह से वो लोग जुड़े हुए हैं गाने से, उन्हें ऐसा, वो भी प्रार्थना कर रहे हैं किसी और के लिए। तो एक सिरा बनता चला जा रहा है, जैसे कि हमें मम्मी पापा सिखाते थे कि किसी का बुरा नहीं करना या हमेशा सबके लिए अच्छा सोचना है। उस सोच को कहीं हमने 12-13 म्यूजिशियंस ने मिलकर इकट्ठा किया और छठी माई को ये भजन समर्पित किया। और जिस तरीके से माँ ने आशीर्वाद दिया है, लोग जिस तरह से जुड़े हैं, जितना वायरल ये हो रहा है, एज एन आर्टिस्ट तो मैं खुश हूं ही, एज अ हिंदुस्तानी मैं ज्यादा खुश हूं कि हमारी संस्कृति में अभी भी वो ताकत है कि हम सच्ची अपनी संस्कृति की बात करें तो लोगों को उतनी इमोशनली लगती है। तो मैं बहुत खुश हूं इस बात से। और इसके पहले तक खेसारी लाल जी, दिनेश लाल यादव जी, या फिर कभी शारदा सिन्हा जी, ये इनके छठ से गाने आते थे, कल्पना जी के भी गाने आते थे, बहुत अच्छे गाने। क्या उस लिस्ट में मैं आपका भी नाम, मतलब कि अब हर साल आपसे भी ऐसे ही छठ के गाने एक्सपेक्ट किए जाएंगे? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत प्लानिंग कर नहीं पाता हूँ मैं मुकेश जी, पर ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि जो कुछ सीखा है वो जरूर साझा करूंगा मैं लोगों से। वो छठ का गाना हो, वो माँ का गीत हो, वो कोई कवाली हो। खेसारी हैं, पवन हैं, ये सब बहुत अलग तरीके के अच्छे गाने करते हैं। मुझे एक चीज से बहुत दिक्कत होती है, दुख भी होता है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भोजपुरी गानों या भोजपुरी की एक इमेज बनी हुई है लोगों में कि इस तरह के गाने आते हैं। ऐसा नहीं है। पद्मश्री हैं हमारी शारदा जी, उनके सालों से चलते हैं। 600-700 साल पुराने फोक है, हो सकता है उससे भी पुराने हो। कौशल मुझे बता रहे थे कि इनकी नानी की नानी भी गाया करती थी ये फोक। और हमने
कुछ नहीं किया, हमने बस इस फोक को आज का बना दिया अपनी धुन के साथ, एक साउंड दी भोजपुरी को। हमेशा एक जो हल्की सी अलग सी थोड़ी सी अलग साउंड सुनाई देती, हमें लगा क्यों लार्जर देन लाइफ नहीं हो सकता है। इतना बड़ा पर्व है, अगर 30 करोड़ लोग एक साथ पर्व मना रहे हैं, तो कोई गाना सुन रहे हैं जब आप उस पर्व का, तो वो गाना सुन के उन 30 करोड़ लोगों की गूंज उस गाने में सुनाई देनी चाहिए। और भोजपुरी इतना बड़ा समाज है, इतना हिंदुस्तान का दूसरा सबसे ज्यादा सुनने वाला म्यूजिक जॉनर है हिंदी के बाद भोजपुरी। इतने बड़े समाज में लोग डिजर्व करते हैं कि उन्हें अच्छे गाने मिले, और ये एक पहल है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पहल को जो नए लोग जो गाना बनाना चाहते हैं उसमें जरूर मदद होगी, और उस पहल में जितने भी मेरे प्रयास लगेंगे, चाहे वो छठ का गाना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का गाना हो, मैं वो पहल करने को तैयार हूं, जब तक भोजपुरी अपनी संस्कृति के सिंहासन पे वापस नहीं बैठता।